गैंग है उसने तकरीबन 18 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड करके पिछले कई माह से ये पैसे जो ना इकट्ठे करते जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, लाहौर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसकी डिटेल बताएं ज़रा हमें। जी, ये देखें कि लाहौर की तारीख में बड़ी बड़ी डकैती की, चोरी की, राजधानी की वारदातें होती रही हैं। उसकी में रिकवरी जो है वो ज़्यादातर जो है वो 9 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ तक होती है। लेकिन ये जो CI है, जिसको साबका हम कहते थे, OCU अब बन गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, उसका जो मॉडल टोल सेंटर है उसमें जो फैसल शरीफ DSP है, उनकी सरबराही में 3 ऐसे गैंग पकड़े गए हैं जिनके टोटल 7 मुलज़म गिरफ्तार किए गए। इनसे 24 करोड़ 3 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। 24 करोड़ 3 लाख रुपए। अभी मैं आपको ये बताता चलो, ये रिकवरी अभी हुई है, तो वो बता रहे थे अभी मजीद 8 करोड़ रुपए की और रिकवरी होनी है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ, ये जो मुलज़म है, ये खास तौर पे मैं इनके नाम जो आपको ना पहले सबसे बताऊं कि ये जो इनका जो सरगना है ना, वो शाहिद अकरम है और आमिर अली इसमें मौजूद है, नज़ीर अहमद, खालिद महमूद, खिजर हयात, इमरान शाह और तलत भट्ट। ये जो मुलज़म है ना, इनका तरीका वादा ये था, इसमें कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। तो ये पहले किसी बड़ी कंपनी में कपड़े की या किसी इस तरह की बड़ी कंपनियों में नौकरियां हासिल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखते थे कि माल कहाँ से आ रहा है और माल आगे कैसे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर वो वहाँ अपने साथियों को दाखिल करते थे, भर्ती करते थे HR के साथ मिली भगत करके। फिर जब वो हो जाता था, उसके बाद ये क्या करते थे कि कपड़े की जब तरसील होती थी तो थोड़ा थोड़ा उसमें से ना वो अपनी तरीके से फ्रॉड करते हुए उसमें से अलग कर लेते थे। तो इस तरह करते करते एक जो गैंग है उसने तकरीबन 18 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड करके वो इतनी मालियत के जो चीज़ें हैं वो खुर्द-बुर्द कर ली। और फिर ना से खुर्द-बुर्द कर ली, आगे दूसरी कंपनियों को फरोख्त करके उसके पैसे जो हैं वो बैंकों में जमा करा दिए। और ये जो पुलिस ने रिकवरी की है, पुलिस ने रिकवरी इस तरह की है, CI और जो हमारी हवाले से फैसल शरीफ से गुफ्तगू भी हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो मुलज़म है बड़े ट्रेंड हैं और IT में भी महारत रखते हैं। इसके अलावा बैंक के फ्रॉड से भी उनकी बड़ी महारत है। और कंपनी के HR के साथ मिल के जो मुख्तलिफ मुलाजमों को भर्ती करवाने का इनका बड़ा एक अलहदा से तकनीक रखी हुई थी, जिससे ये एंटर होते थे। वहाँ से सारी चीज़ों पे पहले ये अपने तौर पे वर्किंग करते थे। वर्किंग करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लो पोल जो होते हैं वो निकालते थे। उसके ज़रिए इस तरीके से करते थे कि पिछले कई माह से ये पैसे जो ना इकट्ठे करते जा रहे थे और पैसे जो है वो बैंक में जमा करा रहे थे और कुछ पैसों से इन्होंने इन्वेस्ट भी किया होता। पुलिस ने फिर अब ऐसे किया कि जितनी मालियत की रिकवरी हुई उसमें से एक जो ग्रुप है उससे 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की हुई, एक से 8 करोड़ हुआ। और अभी DSP फैसल शरीफ ने मुझे बताया कि अभी 8 करोड़ की मजीद रिकवरी भी होनी है। इस हिसाब से ये लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी है। और रिकवरी भी ऐसे नहीं है कि कोई बैंक ड्राफ्ट है या चेक है, रिकवरी टेबल पे लगा दी गई है। हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं, ये देख सकते हैं विजुअल्स के, ये पैसे जो हैं 24 करोड़ 3 लाख से ज़ायद तो ये मौजूद हैं। इसके अलावा अभी मजीद 8 करोड़ रुपए की मजीद बरामदगी होनी है। और ये बड़ी तकनीक से इन्होंने जो है ना ये फ्रॉड, इसको बुनियादी तौर पे फ्रॉड कहेंगे। और हैरान कर बात यह है कि जिन कंपनियों से ये फ्रॉड किया गया, उन कंपनियों के जो आगे उनके अफसरान है, CEO है, उन्होंने बताया कि वो मैनेजमेंट में उनकी PhD डिग्री है। तो PhD डिग्री वाले को बेवकूफ़ बना के ये जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसी तकनीक इस्तेमाल की कि कंपनी के ना HR को पता लगा, ना एडमिन डिपार्टमेंट को पता लगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता लगा कि पैसे आहिस्ता आहिस्ता लाखों में, लाखों से करोड़ों में, और करोड़ों से आप समझे कि 24 करोड़ और फिर 8 करोड़ की ओर लगाएं तो 32 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है। और असल अभी ये मजीद तफ्तीश जारी है। बल अभी मुसलसल पुलिस कह रही है कि मजीद भी इंकशाफात सामने आ सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो CI मॉडल टाउन की ये जो रिकवरी है, ये इस वक्त लाहौर की तारीख का, बल्कि पंजाब की तारीख में ही कह लेंगे कि सबसे बड़ी रिकवरी है जो एक ही वक्त में करके तो दी गई है। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि DSP फैसल शरीफ ने यह भी बताया
कि इन गैंग्स के पीछे हम जब लग गए, जब इनका कुछ मुलज़म पकड़े गए, तो उसके बाद हमने कंटिन्यू जब अपनी तफ्तीश रखी, तो ये क्योंकि रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान के महीने में हमने नहीं देखा कि किस वक्त तरावी का टाइम है, सहरी का टाइम है, दिन रात इस पे काम होता रहा और साथ साथ रोज़े भी चलते रहे। तो इस वजह से बहुत बड़ी रिकवरी है। और इससे ये हुआ है कि लाहौर में जो मुनज़्ज़म बड़े 3-4 ग्रोह थे, उनमें से ये 3 ग्रोह पकड़े गए हैं। मुख्तलिफ जो कंपनियों के मजीद फ्रॉड हैं, उनमें अब जो है ना एक ब्रेक आएगी। तो ये मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो DIG इन्वेस्टिगेशन है सैयद ज़ीशान रज़ा, उन्होंने बताया कि ये गैंग को पकड़ने के हवाले से हमने DSP जो फैसल शरीफ है उनके साथ टेक्निकल टीमें भी लगा दी थी, ताकि जहां उनको कहीं बैंक का मालूमात लेनी है वो भी मिल सके, जहां IT की मालूमात लेनी है वो भी मिल सके, और जो फर्दर एडमिन डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट से जो मुतलका चीज़ें मवाद इकट्ठा करना था वो भी मिलते हैं। और अभी इन मुलज़मों से मजीद तफ्तीश जारी है। मुझे तो लगता है कि मजीद इसमें रिकवरी होगी। भट्ट साहब, ये जो इतने ज़्यादा पैसे जो है ना बरामद हुए हैं, तो क्या ये पैसे जो मुतल्लिका सोजगवार हैं जिन्होंने ये पैसे, जिनके हैं पैसे, क्या उनको मिल जाएंगे या ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जेब में चले जाएंगे? नहीं, इस हवाले से क्योंकि उन्होंने मुतल्लिका कंपनीज के CEO और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वहाँ के, उनको बुलाया हुआ था, वो आए हैं, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा ये तकरीबन प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका है, ये रिकवरी जो वापस करने का, तो स्पुर्दारी के हवाले से। तो अब ये रिकवरी जो उनको दी जा रही है, मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इन गैंग्स को गिरफ्तार करने में जो CIA के सब इंस्पेक्टर्स और टीमें थी, उनको DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने सर्टिफिकेट भी दिए हैं और नकद इनामात भी दिए हैं। और मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी रिकवरी होने के बाद पुलिस वालों को भी जायज़ तरीके से अगर इनाम मिल जाए तो बेहतर है, बजाय सिक्के के वो रिकवरी में से निकालें। तो अगर आला अफसरान उनका भी ख्याल रखे और ख़ास तौर पे जो जिनकी बरामदगी होती है वो भी थोड़ा सा अगर गिफ्ट के तौर पे दे तो ये बेहतर होता है, बजाय इसके कि पुलिस के अंदर ऐसा आइडिया पैदा हो कि हम इसमें से कुछ रख ले। तो अभी तक तो हमने ये 24 करोड़ जो है अपनी आंखों से देखे, और रिकवरी भी उन लोगों ने बताया कि हमें हो रही है। तो लिहाजा ये लाहौरियों के लिए एक अहम खबर है कि जो CIA यानी जिसे अब ऑर्गेनाइज क्राइम कहा जाता है, उसने एक बहुत बड़ी तारीख साज एक रिकवरी की है। तो भट्ट साहब, ये जो फ्रॉड करने वाले मुल्ज़िमान हैं, इनका मुस्तकबिल अब क्या है? मुस्तकबिल में आपको बताता चलूँ कि मैंने तो अपनी 25-26 साल इस तजर्बे में, सहाफ़ी तजर्बे में देखा, जो इसमें हमने ये आइडिया लगाया कि बहुत बड़े बड़े मुलज़म पकड़े जाते हैं, लेकिन क्योंकि जो ऐसे मुलज़म पकड़े जाते हैं जिनके पास इतनी रिकवरी होती है, इसका मतलब है कि उनके पास बैक में भी बहुत कुछ होता है। तो ये ऐसा करते हैं कि इन्होंने अपने वकला के पैनल बनाए होते हैं, इन्होंने बहुत सारे अपने मशीर रखे होते हैं, जो कुछ अर्सा बाद वो उनको छुड़ा भी लेते हैं। लिहाजा ये हम नहीं कह सकते कि ये लाजमी सजाएं मिलेंगी। पुलिस का कहना तो है कि इनको हम बड़ी सजाएं दिलाएंगे, लेकिन ये अब हालात वाक़यात ही बताएंगे आगे किस तरह जाएगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक़्त। जी तो नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की ज़ुबानी लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी की कहानी जानी है। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।